सुबह सुबह मोबाइल वाइब्रेट हुआ। राहुल की आंखें खुली तो स्क्रीन पर एक ही मैसेज था, आई एम लीविंग टुडे एंड दिस इज फाइनल। संजना। एकदम से जैसे वक्त रुक गया। राहुल की सांसें अटक गई। उसने तुरंत कॉल किया। फोन बजता रहा पर उधर से सिर्फ सन्नाटा। इसके बाद राहुल ने एक वॉइस नोट भेजा, नहीं संजना प्लीज मत जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस रुक जाओ एक बार, मत छोड़ो ये शहर, मत छोड़ो मुझे। पता है जिंदगी में ना, कोई एक इंसान जब आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है तो वो उस शहर में ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी में बस जाता है, और जब वो चला जाता है तो लगता है जैसे कुछ पीछे छूट गया है, अधूरा सा। ये कहानी है राहुल और संजना की। कानपुर शहर से पनपा ये रिश्ता पुणे की गलियों से रोज गुजरता, पर एक दिन किस्मत ने करवट ली और संजना पुणे शहर को छोड़कर चली गई। होता दरअसल ये है ना कि रिश्ते टूटते नहीं है, वो धीरे धीरे थक जाते हैं। एक हफ्ते पहले की बात है, कॉफी शॉप के उसी कोने वाली सीट पर संजना तेज आवाज से चिल्ला रही थी, 5 साल हो गए राहुल, कभी सोचा है कि हमारे रिश्ते का कोई नाम कब मिलेगा? राहुल धीरे और उलझे हुए स्वर में कहते हैं, देखो संजना थोड़ा सब्र करो, तुम्हारा नेचर थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, थोड़ा गुस्सा कम कर लो तो मैं बात कर लूंगा घर पे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। संजना चिल्लाते हुए कहती है, मुझे क्यों बदलना चाहिए राहुल, मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। तुम्हें अगर मेरा साथ चाहिए तो तुम अपने घर पर बात करो, हमारे रिश्ते के बारे में बताओ, नहीं तो मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर संजना वहां से चली गई। राहुल ने अपनी पहली बाइक खरीदी थी। पीछे की सीट स्पेशल कस्टमाइज करवाई थी, इसलिए कि संजना को बाइक पर बैठने से डर लगता था। हर बार जब वो बैठती तो राहुल की स्पीड धीमी हो जाती, पर धड़कनें तेज। पर अब बाइक वही है, पीछे की सीट भी, बस वो मुसाफिर नहीं है। आखिरी बार जब संजना के मोबाइल में वो मैसेज आया आई एम लीविंग का, तो राहुल दौड़ता हुआ एयरपोर्ट पहुंचा। धड़कनों से तेज उसके कदम थे। भीड़ के बीच वो सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रहा था, संजना का। वो सामने थी, खामोश, आंखें नम और हाथ में बोर्डिंग पास। राहुल ने कहा, एक बार और सोच लो संजना, देखो ये शहर, ये गलियां, ये बारिश, ये कॉफी की खुशबू, सब अधूरा हो जाएगा तुम्हारे बिना। संजना कहती है, देखो राहुल, मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करती हूं, लेकिन हर रोज उम्मीद टूटना एक बार में खुद को तोड़ने से ज्यादा तकलीफ देता है। हाँ तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन अब मैं ये रिश्ता नहीं चला पाऊंगी। मैं जा रही हूं ये शहर छोड़कर, तुमसे दूर। और उस दिन के बाद संजना फ्लाइट पकड़ के पुणे शहर को छोड़कर अपने घर नोएडा आ गई। संजना अब अपने घर पर है, नोएडा में। कॉलोनी में लोग हैं, परिवार हैं, लेकिन उस जैसा कोई नहीं है जो हर शाम की चाय में उसे पुणे की गलियां याद दिलाता। हर बारिश में वो बाइक याद आती है और हर रात में वो अधूरा अलविदा। और राहुल का क्या? राहुल अब भी उसी पुणे शहर में, उसी छोटे से कमरे में जहां दीवारों पर अब भी वो सब कुछ है। संजना की तस्वीरें, उसकी भेजी गई चिट्ठियां, उसका हंसता हुआ वॉइस नोट। संजना तुम नहीं हो, पर तुम्हारी खुशबू अब भी इस कमरे में है। तुम्हें खो देने के बाद समझ आया, प्यार सिर्फ कहने से नहीं, निभाने से होता है। आज भी राहुल अपनी बाइक को साफ करता है, उसकी स्पेशल पिछली सीट को धीरे से सहलाता है। वो जानता है कोई अब उस पर बैठेगा नहीं, लेकिन उम्मीदें अक्सर तर्क से नहीं, प्यार से चलती हैं। देखिए, प्यार में रिश्ते कभी समय से नहीं टूटते, वो टूटते हैं जब एक शर्त किसी की पहचान से टकरा जाती है। संजना को अपनी पहचान चाहिए थी और राहुल को थोड़ा और वक्त, लेकिन जिंदगी हमेशा इंतजार नहीं करती। कभी कभी एक आखिरी उड़ान ही हमेशा के लिए दो लोगों को अलग कर देती है। लेकिन आज भी
राहुल संजना को याद करता है। वो चाहता है कि वो वापस से उस शहर में आ जाए, लेकिन संजना अब कुछ और ही चाहती है। वो क्या चाहती है जानेंगे अगले एपिसोड में। ये था जब वो शहर छोड़कर जा रही थी एपिसोड। आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो जिंदगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में।